हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सुजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो सीरीज चला था क्लास 10 का, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज इस जो है वीडियो में आप लोग देखिएगा कि आज हम लोग जो होमोलॉजियस सीरीज जो होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगा इसके बारे में। तो आइए सीधे वीडियो में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्या हो गया कि होमोलॉजियस सीरीज। इसमें होमोलॉजियस सीरीज का मतलब क्या होगा? होमो मतलब क्या होता है? समान, एक जैसा, सिमिलर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए होमोलॉजियस सीरीज में आपको क्या क्या दिखता है। तो होमोलॉजियस सीरीज क्या होता है? एक ग्रुप होता है ना, ऑफ किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वह सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज बनेगा। और कैसा सीरीज बनेगा? होमोलॉजियस सीरीज, एक समान मिलेगा। इसमें आपको सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको इसमें आपको जो स्ट्रक्चर होगा लगभग में आपका एक जैसा होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा वो भी क्या होगा? समान होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे जैसे उस कंपाउंड को हम लोग सक्सेसफुल बढ़ाते जाएंगे तो उसका ग्रुप में जो डिफरेंसेस होगा वह सिर्फ कितना का होगा? CH2 ग्रुप का, है ना। मतलब कहें कि कार्बन एक और हाइड्रोजन दो का डिफरेंट मिलेगा। बाद बाकी उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो या स्ट्रक्चर हो वह क्या रहेगा? समान रहेगा, सिमिलर रहेगा। लेकिन आपको सिर्फ डिफर किसका रहेगा? CH2 ग्रुप का। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एक मीथेन है, जैसे हम लोग CH4 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या हो गया? मीथेन के बाद क्या है? इथेन है, C2H6। और यहाँ पर क्या होगा? C3H8, है ना। यहाँ पर आपको 3 छूटा हुआ है या तो C3H8। तो ये हो गया मीथेन, इथेन और क्या हो गया? प्रोपेन। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंट देखा जाए तो यहाँ देखिए कार्बन अगर यहाँ दिख रहा है कितना? 1, और यहाँ कार्बन कितना है? 2। ठीक है, तो कितना कार्बन का डिफरेंट दिखेगा? तो एक कार्बन का, है ना, एक कार्बन आपको डिफरेंट मिल गया। वहीं आपको देखा जाए यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 6। तो 4 और इधर से कितना होगा? 6। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंट आपको कितना दिख रहा है? 2। तो कहीं ना कहीं हमेशा दिख रहा है कि आप जब CH4 से C2H6 जाइएगा तो आपको डिफरेंट कितना मिलेगा? CH2 का। चाहे आप C2H6 से लेकर C3H8 में भी आइएगा तो आपको कितना का डिफरेंट दिखेगा? ओनली CH2 का ही डिफरेंट दिखेगा। एग्जाम आप अनुमान लगा लीजिए, 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, एक कार्बन हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ 8 है, यहाँ पर कितना है? 6। तो 8 में अगर हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 2, तो CH2। आप कोई भी सीरीज ले लीजिए, होमोलॉजियस सीरीज में ही दिखाता है कि आपको हमेशा डिफरेंट कितना मिलेगा? 2 का ही, CH2 का ही डिफरेंट मिलेगा। बाद बाकी आप कोई भी ग्रुप लगा लीजिए, एल्कोहलिक लगाइए, कीटोनिक लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपको डिफरेंट इतना ही मिलेगा। क्लियर है? तो वही यहाँ पर एक आपका जो है डेफिनेशन लिखा है। अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉजियस सीरीज, तो एक होमोलॉजियस सीरीज इज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और इसमें सक्सेसिव कंपाउंड ग्रुप में क्या रहेगा? CH2 का डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। सबसे पहला देखिए कि ऑल मेंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्या होगा? सेम जनरल फ्लोरस। जितने भी मेंबर होंगे वह एक ही मेंबर का होना चाहिए, एक ही आपका जनरल फ्लोरस, सबका एक मेंबर। बोले थे आपको ANE वाला पकड़े थे, ANE वाला, ENE वाला, तो ENE। अगर कोई अल्कोहलिक ग्रुप ले रहे थे सबका अल्कोहलिक OH ग्रुप का लगाना पड़ेगा। तो सब का जितना है, सब जो जितने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी मेंबर होंगे, उसमें जो जनरल फॉर्मूला होगा वह सेम होना चाहिए। अगला बोल रहा है कि जो है 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय, वह भी बता दिए कि अगर कोई जो 2 एडजेसेंट अगर कोई मेंबर है उन दोनों के बीच में डिफरेंट जो होगा वो कितना का होगा? CH2 का होना चाहिए। हमेशा उसके बीच का डिफरेंट होना चाहिए CH2। आगे हम लोग आता है, अगर 2 एडजेसेंट जो है मेंबर्स डिफर बाय दे क्या होगा? मोल मास। अगर बात करते हैं हम लोग इसमें कि अगर मोलर मास निकाला जाए तो इसका मोलर मास और इन सब का मोलर मास का अगर हम लोग डिफरेंट निकालेंगे तो हमेशा आपको कितना यूनिट आएगा? 14 यूनिट। ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा आपको कितना आएगा? 14 यूनिट होगा। जैसे आप कार्बन का आप जोड़िएगा तो कार्बन का जितना होता है, फिर हाइड्रोजन 4 अणु का हो जाएगा, तो इसमें निकालिएगा तो अब जितना आएगा इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको जो हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे, इसका भी हम मोलिकुलर मास निकालेंगे। और दोनों को मोलिकुलर मास निकालने के बाद जब डिफरेंट करेंगे तो आपको कितना आएगा? 14। फिर आप चाहे इसका ले लीजिए, जैसे यहाँ पर बोला गया है, तो इथेन का ले लीजिए, और एक क्या गया? प्रोपेन का। तो इथेन और मीथेन, इथेन प्रोपेन है ना, तो दोनों का भी लीजिए, प्रोपेन और किसका? इथेन। तो दोनों का माइनस करेंगे तो पर भी आपको कितना मिलेगा? 14 यूनिट का ही डिफरेंट मिलेगा। किसमें?
मोलर मासेस में, ठीक है, मोलिकुलर मासेस में। अब यहाँ पर दिखाया गया कि ऑल सॉइल्स जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सबके पास जो आपका क्या होगा, एक ही सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बट नॉट फिजिकल, लेकिन दिखने में आपको अलग अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, लेकिन जो है इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि अभी बता दिए जितना का केमिकल प्रॉपर्टी चाहे वो ANE, ENE, YNE जो भी हो, सबका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अलग दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, उसका फॉर्मेशन अलग मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर अगला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं कि इसका आइसोमेरिज्म में अलग अलग फॉर्मेशन कैसे होता है, वो होमोलॉजिस हो गया, अब इसका आइसोमेरिज्म करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि कंपाउंड्स जो है विद द आइडेंटिकल मोलिकुलर जो फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो, डिफर होता है ना। इसके में देखो आइडेंटिकल खास टाइप का इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर इसका अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ कार्बन गिन के बताइए कितना है, तो 1 2 3 4, तो कहीं कहीं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आपको नॉर्मल में दिख रहा होगा क्या है, आपका ब्यूटेन है, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर 4 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 10 है, इसका नाम क्या हो गया बोलो, ब्यूटेन। यहाँ हम लोग ANE वाला जगह ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन का ही हम लोग क्या है, इस ये एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, एक स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ भी देखिए इस टाइप का लिखेगा, तो यहाँ भी देखिए कार्बन कितना है 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी ब्यूटेन ही है और ये भी क्या है ब्यूटेन, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लगभग में क्या है, सेम है ना। तो इसको दोनों का नाम ब्यूटेन है। बहुत यहाँ लिखा है बहुत C4H10, बट यह कनेक्टिविटी आर द क्या होगा, डिफरेंट, बहुत आर क्या होगा, ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोमर्स कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ कार्बन का कुछ कंपाउंड पढ़ लेंगे, कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है। तो सबसे पहला जो होता है हम लोग क्या नाम है, इथेनॉल, है ना। कहीं कहीं अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है जिसमें OH का जुटेगा, लास्ट में क्या जुटेगा, OH, अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ देखिए कार्बन क्या है, CH3 आपका CH2 और OH, तो कार्बन यहाँ देख लीजिए कितना हो गया C2, ठीक है, और इधर से क्या हो गया H5 और OH, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। ये हो गया हमारा क्या, इथेनॉल। तो सबसे पहले देखिए इथेनॉल में क्या बताया गया, ये लिक्विड सोल्यूबल इन वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, इथेनॉल है तो सबसे पहले आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और पानी में जो है आसानी से क्या हो गया, घुल जाएगा। तो लिक्विड है और सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि हम लोग इथेनॉल जो है नॉर्मल भाषा में जो भी हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं वो क्या रहता है, इथेनॉल होता है। और इथेनॉल बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं, वाटर, ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो गाढ़ापन होता है वो क्या होगा, कम होगा। तो लिक्विड है और सोल्यूबल इन किस में, वाटर में। दूसरा क्या है इसका, कॉमनली कॉल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल, घर बोल चाल की भाषा में हम लोग अल्कोहल कह देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक इंग्रेडिएंट का काम करता है, कहीं कहीं घटक का काम करता है, किसी में मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके जो होता है क्या होगा, ये जो गुड सॉल्वेंट भी है ना, आसानी से कहीं घुल जाता है, सॉल्वेंट बहुत बढ़िया माना जाता है। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मेडिसिन में बनाने में बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो होता है टिंचर आयोडीन, नाम सुना होगा, तो टिंचर आयोडीन में अल्कोहल का यूज किया जाता है। अब देखे होंगे घर में जो कफ सिरप हम लोग पीते हैं उसमें भी आपका अल्कोहल का मात्रा मिलेगा, कफ सिरप हो गया, या फिर को बहुत सारे जो भी हम लोग टॉनिक जो आता है, मेडिसिन में जो टॉनिक मिलाया जाता है उसमें भी आपको अल्कोहल का कहीं मात्रा आपको देखने को मिलेगा। खासकर कफ सिरप आप ज़्यादा यूज करते हैं तो देखिएगा आपको थोड़ा सा जो है इसका असर आपको दिखेगा और आपको अजीब फीलिंग आने लगता है। तो कफ सिरप में भी किसका मात्रा दिया जाता है, अल्कोहल का। अब यहाँ पर प्रिपरेशन करने का पता करते हैं कि हम लोग इथेनॉल का हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, क्या हो गया, फर्मेंटेशन ऑफ जो मोलासेस विच आर द ऑब्टेन फ्रॉम द कहाँ पर, शुगर केन्स जूस, जिससे हम लोग जो हो गया मोलासेस मतलब होता है गुड़ टाइप का होता है, गुड़ जिसे जैगरी जिसे कहते हैं, तो उस टाइप का आप क्या हो गया मोलासेस, उसको फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं, ठीक है। ये अब जो ये मोलासेस जो आता है वो कहाँ से आता है, शुगर केन जो हम लोग ईख कहते हैं, तो ईख के जूस से हम लोग क्या बनता है, मोलासेस। उस मोलासेस को फर्मेंटेशन के बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपका कहीं ना कहीं ये फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। इसमें आपको देखेंगे OH, जब भी वो फंक्शनल ग्रुप लगेगा आपको याद रखिएगा हाइड्रोजन में एक जो है वो हाइड्रोजन घटेगा, क्योंकि अगर हम लोग खाली सिर्फ लिखे थे इथेनॉल तो होता C2H6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग OH एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके कारण इसका जो है एक हाइड्रोजन घट गया, तो C2H5 वो क्या हो गया, OH। यहाँ तक क्लियर है।
फटाफट देख लीजिए इथेनॉल का क्या हो गया, तो ये एक लिक्विड जो है और सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल भाषा में, जो भी अल्कोहल, जैसे हम लोग ड्रिंकर भी जो ड्रिंक करता है ना, वो भी क्या है अल्कोहल ही है, वो इथेनॉल होता है। अगर किसी तरह उसको मिथेनॉल मिल गया और वो गलती से मिथेनॉल हो गया तो वो क्या होगा, ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। तो जो उसे उड अल्कोहल भी कहते हैं, किसको, मिथेनॉल को। लेकिन हम लोग जो यह यूज करते हैं वो क्या रहता है, इथेनॉल रहता है। कहीं ना कहीं उसमें जो शुगर मोलासेस के द्वारा फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है वो थोड़ा सा मीठा भी होता है, इसलिए बहुत चाव से उसको पीते हैं। ज़्यादा मात्रा में पीने से वो क्या हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही क्या आता है, हानिकारक होता है। जो कि आप लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ना वो ड्रिंकर है, बहुत ज़्यादा पीता है, और उसका अंजाम भी आप लोग अच्छे खासे देखे होंगे। ठीक है, आते हैं। और यह यूज होता है, देखिए आपको पहले बताएं, कफ सिरप में और बहुत सारे टॉनिक में हो गया, या फिर टिंचर आयोडीन में इसका यूज होता है। अल्कोहल जिससे कफ सिरप पीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा, आपको क्या घुमाने लगता है, घुमाने लगता है, दैट मीन्स उसमें भी क्या मिला हो, इथेनॉल मिला है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है अगला कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। कहीं ना कहीं एसिड का फॉर्मेशन आ रहा है, तो एसिड का जब हम लोग इसका बनेगा तो आप इसका जो इस टाइप का बना सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कार्बन ऐसे लिख दीजिएगा, इस टाइप का डबल ऊपर में, और इधर से क्या हो जाएगा OH, और इधर से जो भी फंक्शनल ग्रुप लगाना है उसको हम लोग लगा दीजिएगा इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया है देखिए CH3COOH। तो अगर हम लोग यहाँ पर बताएंगे हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन एक लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से ऊपर में एक हो गया, इधर से क्या होगा OH हो जाएगा, और इधर से कौन सा है तो CH3, ये हो गया है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है CH3COOH। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसमें आप देखिए कार्बन क्या हो गया 1 और 2, तो 2 कार्बन मतलब इथेन है ना, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इसका इस टाइप का लिखोगे तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। एसिड का ऐसे ही फॉर्मेशन किया जाता है। फिर कीटोनिक हो गया। ठीक है, अगला अगर वीडियो में हम लोग कीटोनिक सबका एक फंक्शनल ग्रुप आपको लिखना सिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो है कॉमनली हम लोग कॉल इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, है ना। जो भी पूछेगा कि आपका इथेनोइक एसिड को नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं क्या, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। अब यहाँ से देखिए इसमें जो है 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं विनीगर। याद रखिएगा, पूछता विनीगर क्या, व्हाट डू मीन बाय विनीगर। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एसिटिक एसिड लिए, उसका 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ किसका, एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड का कहाँ पर, इन वाटर में। मतलब नहीं समझ में कि अगर हम 5 किसका कितना परसेंट होना चाहिए, 5 से 8% होना चाहिए किसका, एसिटिक एसिड का पानी में, तो वह जो हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं विनेगर। और इसका यूज करते जो है प्रेजेंटेशंस इन जो कहाँ पर, पिकल्स, मतलब अचार वगैरह का जो होता है उसमें बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, एसिटिक एसिड। कहीं खट्टा वाला चीज़ है, एसिड है, तो इसका हम लोग पिकल वगैरह अचार वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका जो हम मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 290 केल्विन। ठीक है, इतना वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, जबकि फ्रीजिंग ड्यूरिंग द विंटर। लेकिन यही चीज़ है कि आपका जो इथेनोइक एसिड है आपको विंटर में क्या हो जाता है, फ्रीजेज होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो मेल्टिंग करने के लिए कितना चाहिए, 290 केल्विन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। हाँ, एक होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है वीक एसिड। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है आपका, जो है वो क्या होता है आपका वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, वीक एसिड। अब यहाँ पर देखो कि जो फ्रोजन एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग मान लो कि एसिटिक एसिड तो अभी बताया दी CH3COOH होता है, इसको हम लोग कॉल क्या कहते हैं, जो होता है ना ग्लेशियल, मतलब एकदम जमा हुआ है ना, जमीन करते, क्यों फ्रोजन मतलब कहीं कहीं जमा हुआ है, फ्रोजन एसिटिक एसिड है। तो फ्रोजन एसिटिक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट आपको VBI कर देते हैं कि जो है विच एसिड आर ऑल्सो नोन एज क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो आप लिखिएगा फ्रोजन एसिटिक, खाली एसिटिक एसिड याद नहीं रखिएगा, फ्रोजन एसिटिक एसिड को हम लोग और एक किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग बोलते हैं कि डीनेचर्ड अल्कोहल। अब क्या विकृतियां हैं, अल्कोहल पीने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसकी विकृतियां, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ अल्कोहल, नेचर अल्कोहल। तो आप सबसे पहले देखिएगा, अगर मान लो कि कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इन द लार्ज क्वांटिटी, मान लीजिए कि कोई पी लिया हल्का फुल्का, तो पार्टी वगैरह में शादी में तो लगभग लोग पी ही लेते हैं या कुछ वैसा ड्रिंक, लेकिन एक्सेस मात्रा में पी लेते हैं, लार्ज मात्रा में, तो पता ही नहीं चलता कि नाली में सोए कि बेड में सोए, ऐसा फीलिंग होता है उसके लिए।
तो यहाँ पर अगर बोल रहा है कि अगर हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं क्या अल्कोहल को कितना लार्ज अमाउंट में ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या होता है हमारे सबसे पहले हमारे हेल्थ के लिए अच्छा तो नहीं माना जाता है, ये गुड हम लोग के लिए नहीं ठीक है, तो सबको जानता है लेकिन तो पर भी पीता है। इसके बाद यहाँ पर इसको जो है ना इसमें क्या कर देता है कि जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग होता है वो उसको क्या करता है कहीं न कहीं वो स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और कहीं न कहीं ये क्या करता है डिप्रेस द जो है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम विच इज द टर्न रिजल्ट इन द लैक ऑफ जो होता है कोऑर्डिनेशन। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो हमारे जो कनेक्शन जो होता है जो सेंट्रल जो होता है हमारे ब्रेन में जो कंट्रोलिंग होता है वो किसके द्वारा नर्वस सिस्टम के द्वारा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो होता है वो ब्रेन तक पहुंचाता है कौन नर्वस सिस्टम में, और उसके कारण जो होता है कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पाता है। वह अच्छा इंफॉर्मेशन जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हम मान लो कि कोई चीज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका एक्चुअल में जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक क्या होता है पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके कारण उसको होश ही नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं किसके साथ कैसा बात कर रहे हैं, वो मेरे साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, कुछ उसको होश नहीं रहता है क्योंकि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने क्या किया एक्सेस मात्रा में क्या कर लिया अल्कोहल को वो यूज किया है लिया है, ठीक है। अब देखो इसका कारण क्या है देयरफॉर इन अगर हम लोग ऑर्डर टू क्या करेंगे स्टॉप मिस यूज ऑफ अल्कोहल इट इज मेड ऑफ द अनफिट ऑफ द ड्रिंकिंग बाय द एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल। अभी बताया पहले इसके पहले कि जो आपका अगर हम लोग एक्सेस मात्रा में अगर कर रहे हैं तो ये होगा ही। अगर किसी तरह मिस यूज हो रहा है अल्कोहल का मतलब अगर अनफिट है हमारे लिए पीने के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अनफिट ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अगर किसी तरह उसमें पॉइजनस भी हो सकता है, बोले जहरीला भी हो सकता है। कैसे जहरीला हो सकता है कि अगर कोई मिथेनॉल का यूज कर रहा है, इस बार देखो आपका इथेनॉल नहीं है क्या लगे है ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है लेकिन क्या है मिथेनॉल है, और मिथेनॉल अगर हम लोग पिएंगे मिथेनॉल का फॉर्मूला आप बना सकते हैं क्या होगा CH3OH, बोले थे एक कार्बन को क्या करना है हटा देना है, सॉरी एक हाइड्रोजन को हटा देना है, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए 3 कर दिए OH लगा दिए, इसको हम लोग वुड अल्कोहल भी कहते हैं। तो जब मिथेनॉल हो गया या तो फिर हम लोग क्या कहेंगे पैराडीन हो गया, अब इन सब को हम लोग जब यूज करते हैं ये हमारे लिए क्या होता है पॉइजनस का काम करता है, जहर का काम करता है, हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ये जो मिथेनॉल जो होता है ये वुड अल्कोहल कहते हैं, और इसको ज़्यादा अगर वो किसी तरह अगर हम पी गए तो देखते होगा ये खबर में अक्सर आता होगा कि उसका आँख ये जो शराब पीने से उसका आँख की रोशनी चले गई, वो अंधा हो गया, दैट मीन्स वो गलती से इथेनॉल की जगह क्या कर लिया मिथेनॉल का प्रयोग कर लिया। तो अगर पढ़े लिखे रहोगे तो ये समझ सकते हैं, अदरवाइज वो अल्कोहल को समझ में पीने वाला है बोतल दे रहा था पियला ढकढका के, उसके बाद सुबह देखा कि बोतल भी नहीं दिख रहा है और जो सामने जो बैठा है उसको भी नहीं दिख रहा है, वो अंधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा मिथेनॉल और पैराडीन जो है ये हमारे लिए क्या है पॉइजनस सब्सटेंस है, ये जहरीला सब्सटेंस है। अब यहाँ पर देखो कि एंड ये जो कलर्ड सब्सटेंस लाइक जो डाइज सच एज अल्कोहल इज कॉल्ड हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड। तो उसमें जो इसके साथ साथ क्या होता है कि जो कलर्ड सब्सटेंसेस होता है जिससे कुछ कुछ इसमें मिला जाता है डाइज के रूप में, जैसे कि अल्कोहल इस टाइप के जो कलर के होता है उसको इस टाइप जो मिला जाता है उस टाइप के सब को हम लोग क्या कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, है ना। तो वह कोई रंग भी मिलाने के बाद भी उसका जो है जो इफेक्टिव पावर घट जाता है, सॉरी इफेक्टिव पावर बढ़ जाता है और पॉइजनस का काम करता है। तो ये हो गया डीनेचर्ड, कहने का मतलब इसमें ऐसा नेचर विकृतियाँ हैं, आप जो पी रहे हैं जो ड्रिंकर ले रहे हैं जो पियक्कड़ सब उसमें वो समझने की उसकी कोशिश करना चाहिए हम इस टाइप का हम लोग अल्कोहल का यूज कर रहे हैं या लार्ज मात्रा में कर रहे हैं तो वो भी कौन वाला कर रहे हैं, अगर बाई चांस उसको मिल गया क्या मिथेनॉल तो उसका काम खत्म ही है, ठीक है। तो ये डीनेचर्ड था। आप एग्जाम में आएगा तो इसके बारे में आसानी से लिख दीजिएगा, आपको अच्छा खासा इसका नंबर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देख लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, हाँ अब बस इतना ही इस वीडियो में आपका है। अब अगला जो वीडियो आएगा इसका आगे का टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगर होगा तो इसका अल्कोहलिक ग्रुप सॉरी इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में बता देंगे, अदरवाइज अगर देखेंगे सिलेबस में इतना ही पढ़ना है तो आप लोग को ये चैप्टर यहीं इन कर देंगे। अगर देख लेंगे अगर पूरा फुलफिल करना है इस बार तो हम लोग पूरा और चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, इससे क्या होगा कि आपको इस चैनल में हर टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा।
कंपटीशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, सब कुछ सर जी क्लासेस में आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।